नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो हम जो है हॉस्टल वार्डन में चाइल्ड एक्ट कर रहे थे। तो ये जो एक्ट है हमारा, इसका नाम है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013। तो आपके में 2013 वाला संशोधन जो दिया गया है उसके बारे में बोला गया है। ये 2 अप्रैल 2013 में आया था। पहला अध्याय है इसका प्रारंभिक, जो हम पढ़ते आए हैं। फर्स्ट में बोला गया इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 से ही जाना जाएगा और यह फरवरी 2013 को प्रवर्त हुआ समझा जाएगा। फरवरी 2013 को क्या समझा जाएगा, प्रवर्त हुआ समझा जाएगा, लागू हुआ यानी। इंग्लिश में द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बोलेंगे हम इसे। 2013 2 अप्रैल 2013 में यानी संसद में रखा गया होगा ये। और चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। तो फर्स्ट में बोला गया दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 बोला जाएगा इसको। और सेकंड बोला गया इट शैल बी डिमीड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 3rd डे ऑफ फरवरी 2003, यानी फरवरी के 3rd डे फरवरी के क्या माना जाएगा, ये लागू हुआ माना जाएगा। 3 फरवरी को लागू हुआ माना जाएगा ये। इसके बाद जो हमारा दूसरा अध्याय है उसमें बोला गया भारतीय दंड संहिता का संशोधन। देखिए, भारतीय दंड संहिता पहले ही बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ बातों में संशोधन किए गए हैं। तो किस किस धाराओं में संशोधन किए गए हैं, हम यहाँ केवल वो पढ़ने वाले हैं। तो 2 में बोला गया भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में खंड 6 के पश्चात निम्नलिखित खंड स्थापित किए गए, यानी धारा जो 100 है उसमें जोड़े गए हैं। तो 7वां, धारा 100 में 6 खंड थे, लेकिन उसमें 7वां जोड़ा गया है। 7वें में क्या बोला गया है कि यदि कोई अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो, ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर अपराध कारित होगा। यानी यहाँ पर बात की गई है, यदि कोई अम्ल फेंकता है या देता है तो उसके बारे में युक्तियुक्त क्या है, अपराध माना जाएगा। और यहाँ अम्ल जो है वो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है या जहाँ जिससे क्या हो जाता है, जिससे भी कोई शारीरिक क्षति हो जाती है, तो वो माना जाएगा अम्ल। इंग्लिश में इन द इंडियन पीनल कोड, इंग्लिश में हम इंडियन पीनल कोड बोलेंगे। इन सेशन 100 यानी 100, सेशन 100 आफ्टर क्लॉज 6th क्लॉज सेशन जो है हमारा, सेशन कौन सा है हमारा 100 के क्लॉज 6 थे। 6 के बाद दूसरा हमारा जो 7th जोड़ा जा रहा है, उसमें बोला जाएगा एन एक्ट थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और administer acid which may responsibly cause the apprehensive that grievous hurt will otherwise be conscious of such act। यानी कोई भी एसिड डाला जाता है या फिर किसी के थ्रो दिया जाता है तो वो क्या माना जाएगा, अपराध के अंतर्गत माना जाएगा। और एसिड कोई भी ऐसा पदार्थ हो सकता है जिससे ज्वलन उत्पन्न हो शरीर पर, और या फिर उससे कुछ तरह की जो शारीरिक जो हमारी संरचना है उस पर कोई क्षति आ जाए, तो वो सब क्या है, एसिड के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हमारा 3 जो है 3rd में बोला गया है दंड संहिता की धारा 166 में, पहले में किस में किया गया था, जो पीछे पढ़ के आए हैं उसकी 100 में 7वां जोड़ा गया था। धारा 100 में 7वां क्या उपधारा जोड़ी गई थी, इसमें बोला गया था कोई भी एसिड पदार्थ गिरा जाता है या फिर कोई देता है तो भी वो अपराध माना जाएगा। अब जो है ये 166 धारा 166 में बोल रहा है 166 के पश्चात निम्नलिखित धाराएं अंत स्थापित की जाएंगी, यानी जोड़ी जाएंगी। कौन कौन सी, 166 का क्या जोड़ा जा रहा है, जो कोई लोक सेवक होते हुए, यानी कोई लोक सेवक है तब बता रहा है ये कि विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उसकी किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की जानकारी स्थान पर उपस्थित की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करेगा। यानी विधि के किसी ऐसे निर्देश की, कोई मतलब जो लॉ है उसके द्वारा निर्देश दिया गया है कि कोई अपराध है या कोई अन्य ऐसे इस तरह का मामला है और वो मना करता है व्यक्ति तब, या फिर दूसरे में बोला गया ख में किसी ऐसी रीति को जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा विनियमित करने वाली विधि के अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जानते हुए कि वो जानते हुए अवज्ञा करता है, कोई बताने से मना करता है, तो क्या मिलेगा, तो उन्हें दंड मिलेगा।
ये मैंने आगे लिखा नहीं है, आप लोग स्वयं से लिख लेना, मैं यहाँ बता देती हूँ। तो यदि इस तरह की कोई भी जानकारी लिखने में वो देने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें कठोर कारावास होगी। कारावास और कितने साल कितने होगी, 6 मंथ जो है, 6 मंथ से क्या होगी, 6 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए वो कारावास, और कम से कम 2 ईयर तक की वो कारावास होगी, ये इसमें बताया गया है। और साथ में जुर्माना भी होगा, क्या होगा, जुर्माना भी होगा। इंग्लिश में भी यही बोला गया है। आफ्टर सेशन 166 में जोड़े गए हैं, 66A भी जोड़ा गया है, 66 में A1 A B ये सब जोड़े गए हैं। और अगर इन सभी का क्या नहीं होता है, यानी कोई अपराध होता है और आपके पास जो लोक सेवक है उसके पास जानकारी नहीं होती है, वो देने से मना करता है, तो उसको अपराध दिया जाएगा। कितना अपराध दिया जाएगा, 6 मंथ से 2 साल तक अपराध दिया जाएगा, साथ में जुर्माना भी उस पर लगा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है धारा 5। धारा 5 में बोला गया है दंड संहिता की धारा 326 के पश्चात, ये 326 में जोड़ा गया है, वो 166 में जोड़ा गया, निम्नलिखित धाराएं अंतस्थापित की जाएंगी। कौन कौन सी, 326 का क्या जोड़ा जा रहा है, इसमें बोला गया है जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से की गई संभाव्य है, उनमें ऐसी क्षति का उपहति कारित हो, स्थायी और आंशिक नुकसान कारित करेगा, अंगविकार करेगा, जलाएगा या विकलांग बनाएगा, विद्रूपित करेगा, निशस्त्र बनाएगा, घोर अपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी है, 10 वर्ष जो है, 10 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास भी हो सकती है, 10 वर्ष भी हो सकती है, आजीवन भी कारावास हो सकती है, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी यदि व्यक्ति 326 के कै में क्या जोड़ा गया है, देखिए 166 में जोड़ा गया था कि कोई लोक सेवक इस तरह की जानकारी देने से मना करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। अब यहाँ पर उस अपराधी की बात करी जाइए जो एसिड अटैक करेगा किसी के ऊपर भी, एसिड अटैक कर देता है जिसकी वजह से उस जो बेचारा पीड़िता होगा उसके जो शरीर जल जाएगा या फिर अंग विकार हो जाएगा या बहुत विकलांग हो जाएगा वो पीड़ित जो है, तो इस हालत में जो दोषी होगा उसको आजीवन कारावास भी मिल सकती है, 10 वर्ष से तो कम उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, ये बोला गया है, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्च को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। यानी अब उसे जो जुर्माना लिया जाएगा अपराधी से वो वैसे यूज़ में नहीं लेगी सरकार किसी, वो जुर्माने का क्या करेगी, वो जो पीड़िता होगी उसी को चिकित्सा खर्च के लिए देगी। परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदिग्ध किया जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए, आफ्टर सेशन 326 ऑफ पीनल कोड द फॉलोइंग सेशन शैल बी इंसर्टेड, नेमली, कौन कौन से फॉलोइंग सेशन जोड़े जा रहे हैं, 326 का ए बोला गया है हाउएवर कॉज परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी टू और बर्न और मेम्स, disfigures, disables any part or any body of a person, causes grievous hurt by throwing acid or by administering acid of that person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt, shall be punished with imprisonment of either description of a term which shall not be less than 10 years, से कम का नहीं होगा, but which may extend to imprisonment of lifetime भी हो सकता है जो जेल है आपकी, एंड विथ फाइन, और फाइन भी होगा। इसमें ये बोला गया है कि किसी तरह का परमानेंट कॉज करते हैं जानबूझकर, यानी आपको पता है ये पदार्थ डैमेज करेगा, पार्शियली डैमेज करता है, ये डिफॉर्मिटी करता है, बर्न कर देता है, मेम्स फूल एक तरीके से ला देता है, डिसफिगर
कर देता है, डिसेबल कर देता है या किसी भी बॉडी पार्ट को हार्म पहुंचाता है, तो उस स्थिति में जो पीड़ित को हार्म पहुंचा देता है, तो उस स्थिति में जो दोषी होगा उसको 10 ईयर से कम की सज़ा नहीं दी जाएगी और लाइफ टाइम भी सज़ा हो सकती है। प्रोवाइडेड that such fine shall be just reasonable to meet the medical expenses of treatment of the victim। ये बोला गया है जो भी फाइन लिया जाएगा वो जो विक्टिम होगा उसके ट्रीटमेंट के लिए लगाया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर that any fine imposed under this section shall be paid to the victim। और जितने भी फाइन होंगे वो भी विक्टिम के लिए लगाए जाएंगे, विक्टिम को पेड किए जाएंगे इसके तहत जो भी फाइन होंगे। नेक्स्ट इसमें 326 का कै जोड़ा गया है, वो कै पीछे हम कै देख चुके हैं। तो इसमें बोला गया है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निशस्त बनाने या घोर अपहृति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकेगा। यानी ये बोला गया है कि किसी व्यक्ति को वो अंग विकार करने के लिए जानबूझकर फेंक रहा है, जलाने के लिए फेंक रहा है, उसको विकलांग करने के लिए फेंक रहा है कोई व्यक्ति जो है, तो प्रयत्न या फिर फेंकने का प्रयत्न करेगा, किसी व्यक्ति को अम्ल देगा या फिर कोई अम्ल दे रहा है, उसको एसिड दे रहा है, तो अम्ल का प्रयत्न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की होगी दंडनीय होगा, जुर्माना भी होगा। ठीक, अब देखिए यानी इसमें ये बोला गया है कि कोई यहाँ पर डाला नहीं गया, यहाँ पर ये बोला गया है कि उसने अम्ल फेंकने की कोशिश करी है। पीछे तो हमने डाल दिया था 326 के कै में क्या था, अम्ल डाल दिया था, तब उसको 10 साल से कम की सजा नहीं मिल रही थी और आजीवन तक मिल रही थी। अब यहाँ पर किसी ने कोशिश करी है या वो जो उस कोशिश में वो सफल नहीं हो पाया लेकिन, और किसी ने उसकी कंप्लेन करी है, तो फिर उसको जुर्माना, तो उसे कितना कारावास दिया जाएगा, 5 साल से कम का नहीं होगा, वो 5 साल तक का हो सकता है और 7 वर्ष तक का होगा, 5 से 7 वर्ष तक का होगा अगर कोई किसी पर एसिड अटैक करने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो, और जुर्माना भी देना होगा। तो 326 भी हाउएवर थ्रो और अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड on any person or attempt to administer acid to any person or attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage, deformity, burn or maiming or disfigurement or disability to grievous hurt to the person shall be punished with the imprisonment of either description of a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब 6 में जो जोड़ा गया है उसमें बोला गया दंड संहिता की धारा 354 में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक धारा 35 की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा, शब्दों के स्थान पर वह दोनों में से किसी भांति संशोधन के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा, शब्द रखे जाएंगे। जो 354 में ये शब्द रखे जा रहे हैं आप देख लेना, इसमें मैंने बताए जो भी। अब जो 7 है उसमें बोला दंड संहिता की धारा 354 के पश्चात निम्नलिखित धाराएं अंत स्थापित की जाएंगी। जो भी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना वो 354 उसमें धारा बोल रही है कौन कौन सी अंत स्थापित की जाएंगी। तो बोला गया है शारीरिक संस्पर्श और अग्र क्रियाएं करने जिसमें अवांछनीय लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वर्णित हों या लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करे या किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाए या लैंगिक आभासी टिप्पणी करे कोई वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। अब इन अपराधों में क्या क्या सजा मिलेगी वो हम देखेंगे आगे। देखिए बोला गया है यदि कोई पुरुष उपधारा 1 के खंड 1, 2, 3 वह विनिर्दिष्टित अपराध करेगा तो वह कठोर कारावास से होगा जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। पीछे एक बार चले जाते हैं। देखिए बोला गया है ये जो धारा उपधारा की 1, 2, 3 3 है इसमें 3 ईयर की सजा मिलेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। शारीरिक संस्पर्श अग्र क्रियाएं करना कोई अगर करेगा कोई अपराध करेगा, अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव किसी के साथ सामने रखेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, 3 वर्ष तक की सजा दी जाएगी।
या लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग करेगा, अनुरोध करेगा तो भी सजा दी जाएगी, और किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने के लिए करेगा तो भी क्या है, 3 वर्ष की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी दिया जाएगा। अब जो इसमें बोला गया है, ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 4 एक के खंड 4 में क्या बोला गया था, कोई टिप्पणी करता है, अभद्रता करता है, टिप्पणी करता है, तो विनिर्दिष्टित अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की होगी, यानी एक वर्ष तक की अवधि होगी, या जुर्माने से दंडनीय होगा, या दोनों से होगा। ठीक, पीछे देख लेते हैं। बोला गया है लैंगिक आभासी टिप्पणी अगर कोई पुरुष करता है तो 1 वर्ष तक की क्या उसको सजा दी जाएगी और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। अब जो है हमारा 354 का खेस में देख लेते हैं क्या जोड़ा गया है। ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के विवस्त्र करने आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण आशय से स्त्री करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की होगी, 3 वर्ष से कितनी हो सकती है, 7 वर्ष के बीच की हो सकती है, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। बोला गया एनी पर्सन हु असॉल्ट और यूजेस क्रिमिनल फोर्सेस टू एनी वुमेन और सच एक्ट द इंटेंशन ऑफ disturbing of compelling her to be nagged shall be punished with imprisonment 3 वर्ष से कितनी होगी, 7 वर्ष तक की सजा होगी यदि इस तरह का कोई अपराध किया जाता है तो। 354 का गै में बोला गया है कि ऐसा कोई पुरुष जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को या उन परिस्थिति में जिनमें वह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा, एकटक देखने या उसे कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति को के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा या उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 1 वर्ष से कम नहीं होगी, 1 साल से कम नहीं होगी उनकी अवधि, और किंतु जो 3 वर्ष तक हो सकेगी, 1 साल से कितनी होगी, 3 वर्ष तक की सजा होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। द्वितीय, और अगर यही अपराध दूसरी बार या उससे ज़्यादा बार करता है और साबित होता है तो उसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, कम से कम 3 वर्ष तो उसको सज़ा मिलेगी और 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सज़ा मिलेगी। देखिए इसमें ये बात किया गई है 354 के गै में कि कोई ऐसा कृत्य कर, कोई पुरुष जो है, कोई जो महिला है, कोई स्त्री जो है वो कोई ऐसा कार्य कर रही है कि वो अपेक्षा कर रही है कि उसे ना देखा जाए। मान लीजिए किसी जैसे वॉशरूम वगैरह जाना और कपड़े चेंज करना या कोई भी ऐसा कृत्य जिसमें मतलब ना देखा जाए और कोई उसे देख रहा है या फ़ोटो खींच रहा है, अपलोड कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसे सज़ा मिलेगी। और यहाँ इसमें ये भी बात कही है, इसमें ये भी आएगा कि जैसे मान लीजिए कुछ एक्ट्रेस होती हैं, वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए कुछ क्या है, राज़ी हो जाती हैं, ठीक है, तो जो भी उनके फोटोग्राफर होंगे उनको उनसे तो वो राज़ी होती हैं क्योंकि भाई वो उनको पेड पैसे देते हैं तो उनके लिए वो तो बहुत परमिशन देती हैं। लेकिन कोई अगर और भी अन्य इंसान कोई फ़ोटो खींचेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर क्या होगी, कार्रवाई होगी। अगर यदि कोई अन्य व्यक्ति फ़ोटो खींचकर अपलोड करता है तो उस पर क्या होगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने केवल परमिशन किसको दी है, उस फोटोग्राफर को दी है, इसीलिए। अब 354 के गै में देख लीजिए, ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदेशित करने के बावजूद भी बार बार उसका पीछा करता है, संस्पर्श करता है या प्रयत्न करता है, या जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल, किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाओं का प्रयोग करने जाने पर मॉनिटर करता है उसको, या पीछा करने का अपराध करता है, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है कि कब नहीं आएगा पीछा करने में। देखिए पहले तो बोला गया है यदि कोई बार बार पीछा करता है तब, या इंटरनेट, ईमेल आईडी इन पे भी बार बार पीछा कर रहा है तो, लेकिन कब नहीं मानेंगे कि वो व्यक्ति पीछा नहीं कर रहा है। तो इसमें बोला गया है ऐसा कार्य अपराध के निवारण, यानी मान लीजिए किसी पुलिस को केस दिया गया है और वो अपराध के निवारण के लिए भाई किसी मान लीजिए महिला का या किसी का भी जो भी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट है उनको छान रही है, ईमेल देख रही है, तो आप उस पर नहीं केस लगा सकते या उस पर धारा नहीं लगेंगी ये,
निवारण पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, उसका पीछा करने के लिए अभियुक्त पुरुष को राज्य सरकार द्वारा उस अपराध के निवारण के लिए पता लगाने के लिए उत्तरदायित्व को सौंपा गया है। या राज्य सरकार को राज्य सरकार ने उस व्यक्ति को, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, उसको ये सौंपा गया है कि आप इस अपराध का निवारण करिए। तो भाई निवारण करने के लिए तो उसकी प्राइवेसी को उसको खंगोलना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। तो तब उसमें जो उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया है या विशिष्ट परिस्थितियों में उसका आचरण युक्तियुक्त न्यायोचित था। सेकंड में बोला गया है जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा वह प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और किसी द्वितीय और पश्चवर्ती दोष सिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा जुर्माने से। देखिए, अगर पहली बार कोई व्यक्ति करता है तो कम से कम 3 वर्ष की उसको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। पीछा करता है, फॉलो करता है, सोशल मीडिया भी फॉलो करता है ज़्यादा, ठीक है, उनकी फ़ोटोज़ अलग अलग जगह फॉलो करता है इस तरीके से, तो क्या होगा, 3 वर्ष की सज़ा मिलेगी। और अगर वो दोबारा तिबारा ज़्यादा कर रहा है तो 5 वर्ष की सज़ा मिलेगी। लेकिन कब किसको नहीं मिलेगी, यदि किसी डिपार्टमेंट को दिया गया है, राज्य सरकार ने दिया गया है किसी की जानकारी निकालने के लिए और वो न्यायोचित है या कोर्ट से मिला है, तो तब उसको नहीं दिया जाएगा अपराध। अब देख लेते हैं 8th में, दंड संहिता की धारा 370। धारा 370 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी। कौन कौन सी? 370 का 1, जो कोई शोषण के प्रयोजन के लिए, पहला में धमकियों का प्रयोग करके, दूसरा बल या किसी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके, तीसरा अपहरण द्वारा, चौथा कपट का प्रयोग करके, पांचवा शक्ति का दुरुपयोग करके, छठा जो है हमारा वह उत्प्रेरण द्वारा किसी अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की जो भर्ती किए गए परिवहनित संश्रित स्थानांतरित ग्रहित व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देना प्राप्त करना भी आता है। दो में बोला गया है जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी और 7 वर्ष से कितनी होगी, 10 वर्ष तक की होगी, दंडित किया जाएगा। जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वर्लित है, यानी एक से अधिक व्यक्ति हैं, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन 10 वर्ष से कितनी होगी, आजीवन कारावास होगी। 10 वर्ष से क्या होगी, आजीवन कारावास होगी। क्या करता है यदि कोई ट्रैफिकिंग करता है तो। 4th में बोला गया जहां अपराध में किसी अवयस्क का दुर्व्यापार अंतर्विलित है, यानी किसी अवयस्क व्यक्ति का दुर्व्यापार किया जा रहा है, ट्रैफिकिंग की जा रही है, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगा, दंडनीय होगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 5th में बोला गया है जहां अपराध में से एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार अंतर्वर्लित है, यानी एक से अधिक अवयस्क, एक अवयस्क व्यक्ति नहीं है, मान लीजिए ए नाबालिग, जिसे नाबालिग अवयस्क बोलते हैं ना, नाबालिग, तो एक व्यक्ति नाबालिग नहीं है, एक से ज़्यादा नाबालिग व्यक्ति हैं, उनका वो व्यापार ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, वहाँ वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष से कम नहीं होगी, 14 वर्ष से लगभग आजीवन तक की कारावास होगी ऐसे व्यक्ति को, जो कोई इस तरह की ट्रैफिकिंग करता है तो, और साथ में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 6 में बोला गया यदि किसी व्यक्ति को अवयस्क का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के लिए दोषित हो जाता है, मान लीजिए एक से अधिक बार उसे दुर्व्यापार उसने करे हैं और ये सिद्ध हो गया कि एक बार नहीं उसने कई बार करे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास दी जाएगी, इसमें कोई नहीं बोला गया, और जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब 7th में बोला गया है जहां कोई लोक सेवक, कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्विलित है, यानी कोई जानकर भी, जो नियम कानून जानता है, जो रक्षक है, यदि वही रक्षक बन जाए, लोक सेवक है, पुलिस अधिकारी है, वो क्या बन जाए, यदि इस तरह के दुर्व्यापार में शामिल हैं, तो वह ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास मिलेगी। आजीवन से ज़्यादा आप क्या देंगे, कुछ भी नहीं, ये तो फांसी दे सकते हैं, तो आजीवन कारावास मिलेगी उसको, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी होगा इसमें।
अब देखिए 370 का क्या जोड़ा गया है, इसमें बोला गया है जो कोई जानते हुए यह इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी ऐसे व्यक्ति का अवयस्क का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा। यानी जो जानता है और उसका दुर्व्यापार किया गया है और वो ऐसे व्यक्ति को रख रहा है, उसे कठोर कारावास की होगी जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दूसरे में जो कोई ये जानते हुए इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठोर कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष, यही सेम है, इसमें दंडित किया जाएगा जुर्माने से, सेम लिखा गया है इसमें भी। अब देखिए 9th बोला गया दंड संहिता की धारा 375, 76, 76 का कै ख ग बै के स्थान पर 75, 76 पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी। कौन कौन सी? 375 में यदि कोई पुरुष, कै में बोला गया है किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्र मार्ग, गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या ख में बोला गया किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा में कोई व्यक्ति किसी शरीर का कोई भाग जो लिंग ना हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। ग में बोला गया किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग पर इस तरह का हस्त स्थान करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा शरीर के किसी भाग का प्रवेशन कारित किया गया हो, तो क्या सजा मिलेगी? तो पहले में उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध है, दूसरा उस स्त्री की संपत्ति के बिना है, तीसरा उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभी प्राप्त की गई है, या उसके जबरदस्ती उसे सम्मति ली गई है मृत्यु का भय देकर उसे। चौथे में बोला गया उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरुष ये जानता है कि वह स्त्री का पति नहीं है और स्त्री की सम्मति इस कारण दी गई है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास रखती है। पांचवा उस स्त्री की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृत चित्ता या मतता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से संज्ञा शून्यकारी अवस्था कारी पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की इस बारे में सम्मति देती है। उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना जबकि वह 18 वर्ष की कम है। साथ में बोला गया है जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है, यानी जब वो सम्मति देने लायक नहीं है तब। अपवाद में क्या क्या बोले गए हैं? किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंत प्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा। कोई चिकित्सीय प्रक्रिया हो रही है उस समय कोई इस तरह की क्रियाएं मतलब प्रवेशन के लिए कोई ज़रूरी है तो नहीं माना जाएगा। या किसी पुरुष की अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य आदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की न हो तो बलात् नहीं माना जाएगा। तीन 376 में देखिए क्या बोला गया है। जो कोई उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवा बलात्संग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित होगा। देखिए अब इसमें बोला गया है जो पुलिस अधिकारी होते हुए उस पुलिस थाने में जिसमें ऐसे पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं सीमाओं के भीतर बलात्संग करेगा या किसी की थाने के परिसर में बलात्संग करेगा या ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में स्त्री से बलात्संग करेगा या कोई लोक सेवक करेगा या केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य करेगा तो क्या होगा? तो उस स्त्री के बार बार बलात्संग करेगा तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन तक क्या होगी? कारावास होगी। और शेष जो प्राकृत जीवन है उसे कारावास में ही बिताना होगा, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा वो।
अब 376 के कै में बोला गया है, जो कोई धारा 376 का 1, 2 के अधीन दंडनीय होगा, अपराध करेगा, ऐसा अपराध के दौरान किसी कोई क्षति पहुंचाएगा या जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो गई, मान लीजिए स्त्री की मृत्यु ही हो गई है इन सब जो जो कर्म करे हैं ये, तो या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृत हो गई है, हो जाती है, तो वह ऐसी अवधि में कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, कम से कम 20 वर्ष तक की होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी 20 वर्ष से कितनी होगी, आजीवन कारावास होगी। जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल कारावास होगा मृत्युदंड से भी, इसमें मृत्युदंड भी दे दिया जाएगा यदि किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो। ये केस आपने निर्भया में देखा भी होगा, मृत्युदंड दिया गया था उन लोगों को। अब नेक्स्ट है हमारा 376 का ख, जो कोई अपनी पत्नी के साथ जो पृथककरण की डिक्री के अधीन या अन्यथा पृथक कर रही है, उसकी सम्मति के बिना कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी, 2 वर्ष से कितनी होगी, 7 वर्ष तक की सजा मिलेगी इस तरह की, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ग में देख लेते हैं क्या बोला गया है। प्राधिकारी की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए कोई लोक सेवक है या कोई मतलब सरकार द्वारा चयनित है, कोई जानते हुए भी नियमों को किसी विधि द्वारा अधीनस्थ स्थापित किसी जेल प्रशिक्षण, इस तरीके की कोई अस्पताल के प्रबंधन तंत्र, किसी अस्पताल का कर्मचारी विध होते हुए भी इस तरह का कोई क्रियाकर्म करता है, तो क्या होगा, तो उनको दोनों में से किसी भी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, 5 वर्ष से क्या होगी, 10 वर्ष तक की होगी। पहले में तो साधारण व्यक्ति है, दूसरे में कोई प्राधिकारी है, कोई लोक सेवक है, कोई जो हॉस्पिटल वगैरह उसका कर्मचारी है, इस तरह का है। जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई टीचर है तो भी उसको लगभग क्या 5 से 10 वर्ष तक की क्या होगी, सजा होगी। अब 376 का डे और ई देख लीजिए। जो कोई धारा 376 या 76 के कै 76 का घ के अधीन दंडनीय किसी अपराध के दोबारा से पुनः ये बोला है पुनरावृत्तिकर्ता के लिए पूर्व दंडित किया गया है, तत्पश्चात उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के सिद्ध दोष ठहराया जाएगा, आजीवन कारावास से उससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल, यानी आजीवन यदि दोबारा वो इस तरह का कार्य करता है तो आजीवन कारावास से उसे मृत्युदंड दे दी जाएगी। इंग्लिश में देखिए, मैं इसमें थोड़ा वीडियो में कम पढ़ा पाई हूँ, आप मैं हिंदी में समझा दे रही हूँ, इंग्लिश में स्वयं से समझ लेना, बता दिया गया है, क्योंकि जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, आपका पेपर भी आने वाले हैं और हमें कंप्यूटर भी स्टार्ट करना है, इसीलिए। 10 में बोला गया है, दंड संहिता की धारा 509 में वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा, दोनों के स्थान पर वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3